Let us try the nomenclature of this. Anybody has tried? Any one of you? हाँ तन्मय बोल, इसका क्या नाम है? First one, Hmm. ma'am, bromobenzyl methane. No, benzyl is a common name. It is like this. देखिए बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो मीथेन था. मीथेन में से एक हमने हटा के हाइड्रोजन क्लोरीन लगाया और दूसरा हाइड्रोजन उठा के हमने फिनाइल ग्रुप लगाया. तो इट इज 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन. इसको 1 क्लोरो फिनाइल मीथेन भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड करेंगे. बोलें कोई भी ग्रुप में बोल दो जिसको आ रहा है. वन क्लोरो. हाँ अभी बोलो. 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन. इथेन, बिल्कुल ठीक. 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन. अगला वाला बोलेंगे. This is 1, 2 and 3. So this is 3 chloro methyl benzene. 1 methyl benzene भी लगा सकते हैं या methyl benzene भी लगा सकते हैं. It goes this way. Then it is when equivalent positions, जब दो चीजें equivalent positions पे आई हैं उस केस में जो पहले लिखा है उसको छोटा नंबर देना है और जो बाद में लिखा है उसको बड़ा नंबर देना है, क्योंकि पोजीशंस इक्विवेलेंट है. ठीक है, जिसको पहले लिखना है अल्फाबेटिकली उसको छोटा नंबर दे दो. तो दिस इज 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन. 1 bromo 3 chloro benzene. So this would be the name of the compound. I'll send the PDF. Now just see this compound. कोई इसका नामकरण करना चाहेगा? हम 2 chloro 2 phenyl butane. 2 chloro 2 phenyl butane. बिल्कुल ठीक है. इसको मैं रीराइट कर रही हूँ. This is CH3, then it is CH2 and this is CH3. ठीक है. If it is a compound like this, it would be given the name 1, 2, 3 and 4. ठीक है. The name of this compound would be 2 chloro, right? 2 phenyl butane. हाँ जी, the next compound. बोलेंगे. 1, 4 dichlorobenzene. हाँ जी, नेक्स्ट कंपाउंड कौन बताने वाला है? मैम ऐसे केस में मेन किस नाम से आप किस नाम से दोनों में जब मीथेन will be the main. मीथेन will be the main. ये मीथेन will be the main. इसके साथ दो हाइड्रोजन हटाए, ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगाया, ये लगा दिया, पूरा का पूरा. आप बोलेंगे नंबरिंग 1, 2, 3 and 4. I'm sorry, 4 bromo phenyl. 4 bromo 1 dibromo 1 dibromo 1 phenyl methane. नंबर से पहले इकट्ठे नहीं लिखेंगे जो फिनाइल और नहीं, it will be taken separately. सारी जगह ध्यान से देखना, मैंने सेपरेटली ले रखा है. ठीक है. नेक्स्ट द लास्ट कंपाउंड. यहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड तो छोटा नंबर मिलेगा. इट इज अल्फाबेटिकली 3 ब्रोमो 1 फिनाइल prop 1 ene. ठीक है. तो ये है हमारा nomenclature. Now we'll be talking about the methods of preparation of halogens. Preparation of halogens. ठीक है. अगर किसी को याद हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पिछले साल के, ठीक है, उसमें हमने इसमें जो पहला मेथड लेके आ रही हूँ मैं, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. प्रिपरेशन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है.
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब या बेंजीन हो सकती है या बेंजीन के साथ कोई हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है जिसको एरीन्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली प्रिपरेशन मैं लेके आ रही हूँ दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास है बेंजीन, आप उसको क्लोरीनेट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये पिछले साल वाला रिएक्शन है। ये जो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम क्लोराइड है दिस विल एक्ट एज अ हैलोजन कैरियर। ठीक है, ये हैलोजन कैरियर के फॉर्म में काम करेगा। इट विल गिव यू Cl here and HCl here। ठीक है, इसी तरह से जब आप बेंजीन को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे बच्चे, इसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ले सकते हैं या फिर FeBr3 भी ले सकते हैं। ये भी यही काम करेगा जो ऊपर काम हो रहा है एंड इट विल गिव यू अ ब्रोमोबेंजीन। नो मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, तो आपने अगर आप देखें तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन आपने कर दी है। अब देखिए इफ हेलोजन इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है, अगर आपने हेलोजन को एक्सेस में ले रखा है तो उस केस में क्या होगा, ये जो क्लोरोबेंजीन है आपका, ठीक है, इसके साथ क्लोरीन दोबारा से रिएक्ट करेगी FeCl3 की प्रेजेंस में या AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। दिस विल बी योर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम मैं डिफरेंट से लिख रही हूँ। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के नाम से जाना जाएगा। नाउ व्हाई दिस ग्रुप इज कमिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एक चीज लिख रही हूँ यहाँ पे, द इनकमिंग ग्रुप is directed towards the ortho and para position, right? Because the halogen atom, halogen group भी हो सकता है, halogen atom भी लिख सकते हैं, already attached to the benzene ring, is ortho para directing, is ortho para directing। ठीक है, तो ये जो है जो हेलोजन जो बेंजीन रिंग के साथ ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप लग रखा है दैट इज ऑलरेडी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। व्हाई हेलोजन एटम attached to the benzene ring is ortho para डायरेक्टिंग। किस तरह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ध्यान से देखना सब लोग। ये है, लेट अस डू इट विद ब्लैक। ये देखिए, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। दिस क्लोरीन इज ऑलरेडी अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, प्लस का इफेक्ट है जिसकी वजह से ये इधर मूव कर जाता है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, then the negative charge will move here and this bond will move here। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, it will be double bond Cl with the positive charge, this is a bond here, this was a bond here and it would be a negative charge here। ठीक है, now this will be moving here and this will be moving here। Now you see it would be like this, it is double bond Cl positive and this is negative here and negative here and a bond like this। ठीक है, अब देखिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर ध्यान से देखें, मैं लिख भी रही हूँ साथ में।
from the various resonating structures. Resonating structures, we observe that the negative charge is present on all the ortho and para positions, ortho and para positions, due to which, ठीक है, सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू व्हिच द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will attack at the ortho and para positions. ठीक है, तो ये सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो हैं दे विल बी अटैक्ड ओवर हियर. तो यहाँ पे देखिए जो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा, मैंने लिखा यहाँ तो बेंजीन से बना सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या एरीन से बना सकते हैं. एरीन का मतलब होता है जैसे बेंजीन के साथ कोई हाइड्रोकार्बन चेन लग रखी है, वो होता है एरीन. ठीक है, अब देखिए मैं इसको बना रही हूँ टोलुईन से. ठीक है, सेकंड केस ले रही हूँ. पहले मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन ही बना रही हूँ. पहला केस मैंने लिया है जब मैंने सिर्फ बेंजीन ली है, और दूसरा केस में ले रही हूँ इफ टोलुईन इज टेकन. ठीक है, अगर आप टोलुईन लेंगे तो एक चीज आप लोग भी जानते हैं कि ये जो CH3 ग्रुप है, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है दिस विल बी कमिंग एट ऑर्थो एंड दिस विल बी कमिंग एट द पैरा पोजीशन. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक दो लाइंस. CH3 ग्रुप attached to the benzene ring is ortho para directing. So the product formed are ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट हुए? ऑर्थोक्लोरोटोलुईन, ठीक है, एंड पैराक्लोरोटोलुईन. अब इसमें हमने क्या किया, एक बार फटाफट से रिकैप्चुलेट करेंगे, माइंड मैपिंग करेंगे जल्दी से, बहुत जल्दी से. हमने बेंजीन ली, बेंजीन के साथ क्लोरीनेशन कर दी, ब्रोमिनेशन कर दी. फिर हमने कहा कि अगर जैसे क्लोरोबेंजीन बन गया या ब्रोमोबेंजीन बन गया है, और हमने कहा कि अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में पड़ी है या ब्रोमीन एक्सेस में पड़ी है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एक ही स्टेप पे रिएक्शन नहीं खत्म होगा. ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, वो सारी पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, और आपके पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन जो है वो जनरेट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमने कहा था प्रिपरेशन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हो रही है या फिर एरीन से हो रही है. ठीक है, अब जो प्रिपरेशन में नेक्स्ट करी है दैट इज फ्रॉम एरीन व्हिच आई हैव टेकन इट एज टोलुईन. ठीक है, तो टोलुईन से देखिए जो CH3 ग्रुप है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हाइड्रोजन एटम जो है दे विल गो एंड अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजीशन. अब एक चीज याद रखेंगे, डायरेक्ट आयोडोनेशन of benzene is also not possible. Of benzene is also not possible. हेलो अल्केन्स की तो हो ही नहीं रही थी, इसकी भी नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? जब आप इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन. ठीक है, बट साथ में ही HI बन जाएगा, और ये जो HI है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वजह से रिएक्शन जो है दैट विल बिकम रिवर्सिबल. एज HI formed during the reaction is a strong reducing agent, and
thus reverses the reaction. ठीक है, तो डायरेक्ट आयोडोनेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। पहला मेथड जो हमने किया है, दोबारा से देखें, बेंजीन से बनाए हैं या फिर एरीन से बनाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आ रहा है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अमीन्स में यूज होगा, जो कि अगली टर्म में पेपर आना है। दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से अब बनाएंगे। पहले तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट में आपको बता दूं, जो सॉल्ट मैं यूज करने वाली हूँ, दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, एक मिनट के लिए। ठीक है, दिस इज योर बेंजीन, दिस कंपाउंड शुड नेवर गो आउट ऑफ योर माइंड। दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस कंपाउंड का जो नाम है वो ये नाम है। अब देखिए, प्रिपरेशन पहले तो मैं यही कर रही हूँ, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये खुद से कैसे बनता है, बिकॉज दैट इज अनदर नेम्ड रिएक्शन। इस चैप्टर में तो इसकी कोई इतनी रेलिवेंस नहीं है, बट जो अमीन्स वाला चैप्टर है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। इस रिएक्शन के बेसिस पे बहुत काम चलना है। दिस इज कॉल्ड एज डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एनालिन, बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो दैट इज कॉल्ड एज एनालिन। ठीक है, अब एनालिन जो है दैट इज मेड टू रिएक्ट विद HCl एंड द आइस कोल्ड कंडीशंस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग एनालिनियम क्लोराइड। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एनालिनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आपको नाइट्रस एसिड चाहिए रिएक्शन में। तो नाइट्रस एसिड जो है वो बहुत अनस्टेबल है, तो आप क्या करते हैं, रिएक्शन वेसल में NaNO2 भी डाल देते हैं। तो HCl ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो NaNO2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड जनरेट करता है विद NaCl। मैं इसका नाम लिख रही हूँ बच्चे, दिस इज नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO2 इज अ नाइट्रस एसिड। अब क्या होगा, ये जो आपका पिछले स्टेप में एनालिनियम क्लोराइड बना है, ये एनालिनियम क्लोराइड जो है दिस विल बी रिएक्टिंग अप विद द नाइट्रस एसिड। और यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, मैं यहाँ से एलिमिनेट कर रही हूँ ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले दोनों ऑक्सीजन, they will get removed in the form of 2 units of water. देखिए, 2 units of water का क्या मतलब हुआ, 4 हाइड्रोजन, 1 और 3, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। So it will get eliminated in the form of 2 units of water, and what we will be getting, नाइट्रोजन के ऊपर already positive charge था, triple bond NCl negative. So this is your benzene डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन की फॉर्म में आता है, ठीक है, इफ यू डोंट हैव टू राइट इन सो मेनी स्टेप्स, आप सीधा भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको कन्वर्जन की फॉर्म में लिखना है या फ्लो में लिखना है, तो व्हाट यू विल बी राइटिंग, देखिए आपके पास है दिस, आप इसमें डाल दें HCl, साथ में डाल दें NaNO2, साथ में डाल दे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा बेंजीन एनालिनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप के अंदर। अदरवाइज जो नाइट्रस एसिड है, इन दोनों के रिएक्शन, अगर आप यहाँ पे नाइट्रस एसिड लिख देंगे तब भी ठीक है। द नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इट इज प्रिपेयर्ड इन C2। ठीक है, ये रिएक्शन वेसल के अंदर खुद से ही प्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ पे लिख दीजिए -2 यूनिट्स ऑफ वाटर, दिस इज अ बेटर वे आउट। ठीक है, तो ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, ये एक मेन रिएक्टेंट है, बहुत
बहुत सारे हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए। देखिए बेसिकली हम बना रहे थे हेलो एरीन्स फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये तो हमने एक एक्स्ट्रा रूट पकड़ लिया जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की उसकी डिस्कवरी में लग गए कि ये है क्या, ये कैसे बनता है। तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आई एम कमिंग टू बैक टू द topic now. Preparation of chloro and bromobenzene from benzene diazonium chloride. Diazonium chloride. ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाएंगे इसको। अब देखिए दिस इज, पहले मैं बना रही हूँ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, पहले हम इनको बना रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट? इट विल मेक इट, we will make it to react with HCl and copper chloride. There will be formation of chlorobenzene and N2. ठीक है, तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HBr एंड कॉपर ब्रोमाइड से करेंगे तो आपके पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यू विल बी गेटिंग ब्रोमोबेंजीन with N2 और यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है वो निकलेगा। This will be called as bromobenzene। बच्चे ये जो रिएक्शन है ना जो मैंने लिखा है, this is a Sandmeyer reaction। ये एक named reaction है, that is Sandmeyer's reaction। Sandmeyer's reaction क्या है कि अगर आपने क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप HCl को कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में लेके आए। अगर आपने ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप HBr को कॉपर ब्रोमाइड के साथ लेके आए। There is a rectified form of this reaction, that is Gettermann's reaction। एक और रिएक्शन लिख रही हूँ, Gettermann's reaction। ये itself बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है भाई। It is a modified, it is a modified form of Sandmeyer's reaction। ये Sandmeyer's reaction की modified form है। In which, इसमें हमने क्या किया, हमने जो कॉपर क्लोराइड था या फिर कॉपर ब्रोमाइड था उसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय कॉपर पाउडर। ठीक है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है कॉपर पाउडर से, और हेलोजन एसिड तो रहेगा ही रहेगा। देखिए जैसे ये मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, सेम रिएक्शन है। आई मेक यू रीड। ठीक है, आप चलो इसको ऐसे नहीं मैं लिखती हूँ। ठीक है, आप इसको ट्रीट कर रहे हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, you will be getting a chlorobenzene and there is elimination of N2। ये क्लोरीन है, this is chlorobenzene। If you are making the bromobenzene, आप इसको HBr के साथ ट्रीट करते हैं कॉपर। सिर्फ यहाँ पे जो कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड ले रहे थे that has been replaced by copper, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन और साथ में यहाँ पे there is elimination of nitrogen and there is a liberation of chloride। तो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाने के ये तरीके हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, डायरेक्ट क्लोरीनेशन, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन। अब देखिए प्रेपरेशन जो है, ध्यान से देखते जाएं, प्रेपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन। ठीक है, पहले मैंने कहा कि डायरेक्ट नहीं बन सकता। प्रेपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन, इसके नीचे लिख रही हूँ ओनली this is the method। ठीक है, सिर्फ यही एक मेथड है जिससे आइडोबेंजीन बनाएंगे। क्या करना है, you will be taking benzene diazonium chloride, right? You will make it to react with potassium iodide aqueous। You will just warm it। सिर्फ यही बनना, यही मेथड है बनाने के लिए। You will get iodobenzene, you will get nitrogen and you will get KCl। ठीक है, जिस तरह से प्रेपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, बच्चे जैसे एक ही तरीका है ना फ्लोरोएल्केन बनाने का, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन।
This is the only method, Waals-Schiemann reaction. ठीक है, Waals-Schiemann reaction only method for preparation of फ्लोरोबेंजीन. पूरे सिलेबस में फ्लोरोबेंजीन एक ही तरीके से बनने हैं, दैट इज द वाल्स-शीमन रिएक्शन. ये सब लोग याद रखेंगे भाई. स्वार्ट्स रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोएल्केन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +2 में एक ही तरीके से बनेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन से, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही तरीके से फ्लोरोबेंजीन बनेगा, दैट इज अ वाल्स-शीमन रिएक्शन. नाउ यू सी, ध्यान से देखना ये रिएक्शन. दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. आप इसको HBF4 which is called as टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड. ठीक है, आप उसको टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करें, देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ HCl. ठीक है, आपकी HCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. इट विल गिव यू दिस वे. दिस इज नाइट्रोजन विद द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और BF4 नेगेटिव जो है वो लग जाएगा. दिस कंपाउंड जो है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ. दिस कंपाउंड इज वेरी अनस्टेबल. ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से बेंजीन और यहाँ से एक फ्लोरीन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फ्लोरोबेंजीन. बाकी देखिए, नाइट्रोजन एलिमिनेट होगा, BF3 एलिमिनेट होगा. सो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग फ्लोरोबेंजीन. तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वाल्स-शीमन रिएक्शन. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ व्हाइल. एक बार सब लोग रीड करेंगे. हमने 2 मेथड्स किए हैं अभी तक. हमने, ये बहुत सारा टफ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है. ठीक है, हमने 2 मेथड किए हैं. एक बार हमने हेलो एरीन्स बनाए हैं बेंजीन से, या फिर एरीन से. एरीन में मैंने टॉलुइन लिया था. एक बार मैंने बनाए हैं दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाना भी मैंने सीखा है विद द हेल्प ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखेंगे तीसरा मेथड जो है, दैट इज अ प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर salt of aromatic acid. ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एरोमेटिक एसिड. ये जो रिएक्शन है इसको मैं लिख रही हूँ हंस-डिकर रिएक्शन. अगर किसी ने हेलो एल्केन्स को याद किया है तो हंस-डिकर रिएक्शन भूला नहीं होगा. और एक याद ये भी की होगी, ओनली दिस मेथड इज only for the preparation of bromobenzene या फिर ब्रोमोएल्केन. ठीक है, अब देखिए what you are going to do, you are going to take silver salt of an acid. This is your silver benzoate. ठीक है, this is silver benzoate plus bromine. You will be refluxing it. Reflux मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक in the absence of air किसी भी चीज को हीट करना. This is silver bromide and carbon dioxide. So this is a Hunt-Sticker reaction. The last method is commercial method. और इस मेथड को मैं कह रही हूँ एक और नाम से. दिस इज अनदर नेम्ड रिएक्शन, एंड एक और बात इसके बारे में हमने करनी है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रश्चिक प्रोसेस. ठीक है, दिस इज ओनली फॉर क्लोरोबेंजीन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, we take benzene, we make it to react with HCl and oxygen,
in the presence of cuprous chloride, what we get is chlorobenzene with the elimination of a unit of water. ठीक है, तो ये सारे जो थे हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ऐसे नहीं आएंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इसके लिए आई विल बी टेकिंग अप सम ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन. जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन has higher melting point and less solubility than that of ortho and meta isomers discussed. ठीक है, स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ. स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग ध्यान से. आंसर आधे से ज्यादा आपको मिल ही जाना है. ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिकल सबसे ज्यादा कौन सा होता है? पैरा. पैरा आइसोमर, क्योंकि एक तो इसमें डायपोल मोमेंट भी जीरो होती है. अगर डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है तो मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल होता है. पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल as compared to ortho and meta isomer. ठीक है, अब क्या होगा? क्योंकि सिमेट्री है सो पैरा आइसोमर आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है, जिसके चक्कर में ये क्लोजली पैक्ड होंगे इन द क्रिस्टल लैटिस. They will be closely packed in the crystal lattice, because of which जो molecular forces of attraction है वो बहुत strong होंगी, very strong, and it is because of this para isomer have higher melting point and lesser solubility than the other two isomers. Than the other two isomers. ठीक है जी? Is it okay with everyone? अच्छा, मेरी बात सुने.